अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवात करीम व जअलना तौफीक खैरा रही। अम्मा बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम मैं सबसे पहले खाता टोली में रहने वाले और खाता टोली के मुज़ाफ़ात में रहने वाले हर अफराद व अशख़ास को अपनी जानिब से आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से ख़ास तौर से प्रदेश अध्यक्ष और अमौर विधानसभा के प्रत्याशी जनाब मोहतरम अख्तरुल ईमान साहब की जानिब से आप तमामी हजरात को हृदय की अथाह गहराई से मुबारकबाद है। दामने वक्त में इतनी तुलानी नहीं, गुफ्तगू को विस्तार से बयान किया जाए। इस वक्त हमारे और आपके बीच में सीधा होनहार और अच्छे लीडरान की मौजूदगी में एक चांद नमूदार हुआ है। इन लीडरान में दाएं बाजू में बैठे हुए हमारे हजरत मौलाना शमीम अख्तर नकवी साहब, हमारे जनाब हाजी खलील साहब, मास्टर मजलूम साहब, इलाका ही पूरा मजलूम हुआ पड़ा है। बिल्कुल है ना। मास्टर मजलूम साहब हैं, उजैर भाई हैं, हाजी लाहिर बनी साहब हैं और शायर हिंदुस्तान जनाब सज्जाद जमाली साहब हैं और मीडिया कर्मी के ये बहुत जवां दिल जवां शाह जनाब मशारिब इरफानी साहब, हमारे मरीशद शाद साहब, मौलाना साहब, बहुत सारे लोग हैं। किस किस का नाम लूँ, किस किस को छोड़ दूँ। जो जर्रा जिस जगह है वही आफ्ताब है। मैं अपनी बात मौलाना रफीक साहब आप बहुत दूर में बैठे हैं, मैं अपनी बात शुरू करूँ। चंद मिनट की बात है। न जाने जज्बा है मर के देखते हैं, न जाने कौन सा जज्बा है मर के देखते हैं। पतंगे शम्मा की लौ से गुजर के देखते हैं। सुना है शहद टपकता है इनकी बातों से, तो आइए जरा बात करके देखते हैं। सुना है शहद टपकता है इनकी बातों से, तो आइए जरा बात करके देखते हैं। शकील भाई, मास्टर शफी मंजर साहब, सरगोशी चल रही है और सरगोशी न करके बल्कि इस वक्त अगर आप हमारी तरफ तवज्जो फरमा लें, मैं अपनी माओं और बहनों से नहायत अदब के साथ गुजारिश करूंगा कि आप लोग भी चुप रहें, वरना अमेरिका से एक डॉक्टर आया, बोला मैं हर चीज़ का इलाज लेके आया हूँ। उस डॉक्टर से कहा एक इलाज दे दीजिए, बोला क्या? चंद औरतें एक जगह जमा हो और वो चुप रहें। डॉक्टर ने हाथ जोड़ के कहा इसका इलाज मेरे पास नहीं है। कि नहीं? तो आप लोग चुप रहिए, चंद बातें आप लोगों से भी खिताब करना है। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, इस वक्त हम लोग जिस हालात से गुजर रहे हैं, अगर उसको बयां किया जाए तो रातें ख़त्म हो सकती हैं, दिन ख़त्म हो सकते हैं, मगर इस हालात को मुकम्मल तौर से बयां नहीं किया जा सकता है। मेरे प्यारे, दो बातें मैं आप तक पहुंचाऊं, उसके बाद फिर सदर ज़ीवकार, सदर बिहार की शान, हमारे और आपके लिए एक बहुत बड़ा अनमोल तोहफा जनाब मोहतरम अख्तरुल ईमान साहब, उनसे आपको खिताब समाप्त करना है। मैं इन दो बातों में एक बात तो ये कह दूं, मास्टर शफी मंजर साहब ने मौजू उठाया और उसको मुकम्मल करने के लिए मैं दो जुमले का इस्तेमाल कर दूं। यहाँ बाहरी और विदेशी का नंबर चल रहा था, है ना? मैं इसको, और दूसरा ये कि आपके अमौर विधानसभा में हुआ क्या और होना चाहिए क्या।
ये बयान कर देता हूँ, उसके बाद खत्म। बाहरी और विदेशी का जो मामला चल रहा है, इसमें एक बहुत बड़ी बात है। सबसे पहली जो MIM की कामयाबी है वो क्या है, वो बता दूं। सबसे पहली कामयाबी ये है कि इस वक्त मस्तान और सबा जफर को लोहे के चने चबाने पड़ रहे हैं। बेशक सच है या नहीं? सही है ना? सच है। अब उस कामयाबी में मैं बतौर उदाहरण, एग्जाम्पल के बतौर, अब ये लोग जहाँ भी जाते तो बोलते कोई गलती भी है तो मुख मारे थे। इसका मतलब गलती का एहसास हो रहा है। बेशक सही इसका मतलब गलती का एहसास हो रहा है। दूसरा, एक छोटा सा डंडा लिए कहता है कि देख अगर कोई गलती है तो इस डंडे से मुझे मार दीजिए मगर वोट दीजिए। इसका मतलब दूसरे को भी गलती का एहसास हो रहा है। जब किसी की गलती का कोई एहसास करा दे, उस कराने वाली पार्टी का नाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद है ना। अब आगे बढ़िए, मैं आपको बताऊं, यहाँ बाहरी और विदेशी का नंबर बहुत ज्यादा तेजी के साथ फैलाया जा रहा है। कल से एक वीडियो वायरल हो रहा है इंडिया टीवी में, दिन में 13 बार, 24 घंटे में 13 बार इंडिया टीवी में। उसमें हेडिंग में क्या दिया है, हिंदुस्तान में MIM के 4 खूंखार मौलाना, 4, और उन खूंखार में 3 तो हैदराबाद का है, एक आपका गुलाम रब्बानी है इंडिया टीवी में कल और जोरों शोर से चल रहा है। एक इस गुलाम रब्बानी का नाम है, और मैंने उसमें कहा क्या है, मैंने सिर्फ और सिर्फ ये कहा है इस हालात को देख करके कि अब क्या होगा तेरा कालिया, और कुछ नहीं कहा है। क्या मैंने कहा है? अब क्या होगा तेरा कालिया। दूसरी बार मैंने कहा कि अब तुम लोगों का नंबर खत्म, हमारा नंबर शुरू। तुम्हारा नंबर खत्म इसलिए कि तुमने इलाके को खत्म कर दिया है। अब हम इलाके को खत्म होने नहीं देंगे। अख्तरुल ईमान साहब की क़यादत में, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत और सरपरस्ती में अब हम आबोर विधानसभा को, सीमांचल को, पूरे बिहार को बचाने का काम है। मैंने यही कहा, इसके अलावा कुछ नहीं कहा। यही 2 जुमले हिट हो गए कि अब तेरा क्या होगा कालिया। अब आपने अपने ऊपर इस जुमले को मुसल्लत क्यों कर लिया? इसका मतलब कालिया तुम ही हो। इसका मतलब कालिया तुम ही हो। अब मैं कहना चाहूंगा, तुमने बाहरी का नाम दे दिया, विदेशी का नाम दे दिया। भाई क्यों दिया विदेशी का नाम? हमारे अख्तर, आप बताइए कोचा धामन आपके यहाँ से कितनी दूर है? सिरसी से नजदीक है, सिरसी से नजदीक है वो, बिल्कुल करीब में तो है। 5 मिनट का रास्ता होगा। तो 5 मिनट के रास्ते वाले को कहा जा रहा है विदेशी। अब उन जाहिलों से आप कहिए कि तुम्हारे दिमाग का एक तार खिसक तो नहीं गया है, इसलिए कि वो हमारी बोली बोलता है, हमारी तरह चलता है, हमारी तरह खाता है, हमारी तरह रहता है। उनका रहना सहना, खाना पीना, रफ्तार और गुफ्तार, सारा कैरेक्टर हमसे मैच कर रहा है। उसके बावजूद तुम उसको विदेशी कह रहे हो। अब तुम ही इसका जवाब दे दो। जिस पार्टी को तुम फॉलो करते हो, उसकी उस पार्टी का जो सबसे मेन शख्स है उसका नाम है सोनिया गांधी। क्या वो सिरसी और हिजली की रहने वाली है? कहाँ की रहने वाली है? कहाँ की रहने वाली है। तो अब आप बताइए, वो इटली से आकर के आपके हिंदुस्तान में हुकूमत कर रही है नहीं? तो वो विदेशी नहीं हुई। और हमारा भाई कुशाद अमन से यहाँ आ गया, जो हमारे लोकसभा का आदमी है। अच्छा, हाँ, इटली शायर हिंदुस्तान जनाब सज्जाद जमाली साहब कह रहे हैं कि हाँ, इटली के वजन में हिजली भी आ जाता है। ये बात भी है, लेकिन जानते हैं इटली और हिजली मिला करके जब MIM आ गई है तो उन लोगों में खुजली भी तो पैदा हो गई है ना भाई, है ना? जी। तो कहने का मकसद ये है कि ये खुजली क्यों चली है, खुजली ही आ गई है। ये खुजली क्यों? इसलिए कि हमने खुजली की दवा जो रखी है, अब मुझे ये खुजली मिटा देनी है। और पूरे विधानसभा को जो इन लोगों ने खुजला के पसमुर्दा कर दिया है, अब हम पसमुर्दा नहीं होने देंगे। अपने विधानसभा को तरक्की की जानिब गामजन अब विदेशी तो इटली की रहने वाली यहाँ हुकूमत करना चाह रही है। एक जुमला सुनिए, ये जो कांग्रेस का शहजादा है, इसे नाबालिग शहजादा कहिए या बालिग शहजादा कहिए, है ना? कहाँ वो रहते? इलाहाबाद में। इलेक्शन कहाँ लड़ते हैं?
वायनाड केरल में, हाँ केरल में, वहाँ विदेशी नहीं हुआ या नहीं हुआ? अच्छा ये बताइए, आपके विधानसभा में एमजे अकबर ने इलेक्शन फाइट किया था या नहीं? जल्दी बोलिए किया था। वो विदेशी था या नहीं? आपके यहाँ से ही सैयद शहाबुद्दीन ने इलेक्शन लड़ा था या नहीं? वो विदेशी था या नहीं? अब मुझे कहने दीजिए, तस्लीमुद्दीन साहब ये आपके यहाँ के रहने वाले थे, वो विदेशी थे कि नहीं? अब आगे बढ़िए, आपके पड़ोसी किशनगंज में कांग्रेस को ना किशनगंज में इस वक्त विधानसभा में कांग्रेस का जो प्रत्याशी बनाया गया है, कहाँ से वो? हाँ ध्यान दीजिए, बदल दिया गया। चलिए, कहने का मकसद और मेरे कहने का मकसद यह है कि जब सारे विदेशियों का ठेकरा आप ही के सर फोड़ा जा रहा है, तो हमारा भाई जो यहाँ कोचा धामन से आया है, जो हमारे लोकसभा का है, जिनको हमने लोकसभा में 52,000 वोट दिया था, कितना? 52,000। और जब हम पूरे इलाके का दौरा कर रहे हैं तो सारे लोगों की जबान से एक ही आवाज, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।